कि खिल जाए पल भर में मुरझाया मन, मुझे आज आशा की दे दे किरण। कि खिल जाए पल भर में मुरझाया मन, कहीं पे पवन का वो झोंका तो हो, कि फिर से सुलग जाए बुझती अगन, कि फिर से सुलग जाए बुझती अगन। रीता ये जीवन है रीतांगन, सूखी सी धरती है जलता सावन। रीता ये जीवन है रीतांगन, सूखी सी धरती है जलता सावन। फिर से कुछ कंपन हो, कुछ हो धड़कन, मुझे आज आशा की दे दे किरण। कहीं पे पवन का वो झोंका तो हो, कि फिर से सुलग जाए बुझती अगन, मुझे आज आशा की दे दे किरण। कि खिल जाए पल भर में मुरझाया मन, कहीं पे पवन का वो झोंका तो हो, कि फिर से सुलग जाए बुझती अगन, कि फिर से सुलग जाए बुझती अगन। धन्यवाद आपको इस गीत की प्रस्तुति के लिए। यह गीत डॉक्टर विजयलाल ने लिखा था। आज हम इस वर्चुअल मंच पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उस बगीचे में खड़ा हूं जहां बैठकर मेरे पिता डॉक्टर विजयलाल ने अपने जीवन के अंतिम 4 महीने अपने मित्रों से मिलने व लेखन में व्यतीत किए। यदि वे आज जीवित होते तो 87 वर्ष के होते। 27 वर्ष पहले उन्होंने पृथ्वी की अपनी यात्रा समाप्त करके परमपिता परमेश्वर के महिमा के राज्य में प्रवेश किया। अब हम अपना आज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आरंभ करेंगे परमेश्वर पिता से प्रार्थना करके। प्रार्थना में हमारी अगुवाई हमारे प्रिय डॉक्टर J.K. हेनरी करेंगे, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से इस समय हम तेरे चरणों के पास उपस्थित हैं, तेरे नाम का धन्यवाद और महिमा और स्तुति करते हुए, क्योंकि तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है और सारी महिमा तेरी ही है। तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा और जिसके कारण से हमको जीवन की सारी आशीषें तो प्राप्त हैं ही, लेकिन उसी के कारण हमको अनंत जीवन की भी आशा है। मानव को तू संसार में भेजता है एक उद्देश्य लेकर, और धन्य वो होते हैं जो तेरे उद्देश्यों को देखते हैं और अपने जीवन में उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। पिता, हम डॉक्टर विजयलाल के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनको तूने ऐसी ही योजनाओं के साथ इस संसार में भेजा, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया, उनको स्वप्न दिए, स्वप्नों को पूरा करने का संकल्प दिया, और पिता परमेश्वर साधन भी तूने ही जुटाए। और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने नाम के अनुरूप, जैसा उनका नाम था विजय, विजय के ही लक्ष्य को लेकर उन्होंने अपने सारे काम किए पिता, और अंत में हर क्षेत्र में हर काम में विजय ही प्राप्त की। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उनको एक दृढ़ निश्चयता दी। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उनको बहुत गहरा और मजबूत विश्वास दिया। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज की स्थापना हुई। हम धन्यवाद देते हैं कि इन दोनों संस्थाओं ने बहुत लंबा सफ़र तय करके और पिता तेरे नाम को महिमा दी है। आगे भी इसी स्वप्न को लेकर हम सब जिए, आगे बढ़ें, मजबूती दें और तेरे नाम का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
51 वर्ष पहले डॉक्टर विजय लाल ने मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज एवं नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तब से अब तक इन दोनों संस्थाओं ने मानव सेवा के अनेकों मापदंड स्थापित किए हैं। हम हर वर्ष डॉक्टर विजय लाल का यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन और इसके प्रयोजन पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवर्त लाल को। आज के आयोजन का प्रयोजन क्या है? 28 सितंबर जो आज की तारीख है वो स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल का जन्म दिवस है। डॉक्टर विजय लाल मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज के संस्थापक रहे हैं और संस्था प्रतिवर्ष इस तारीख को संस्थापक दिवस के रूप में मनाती है। क्या विशेषता थी डॉक्टर विजय लाल के जीवन की? डॉक्टर विजय लाल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, समर्पित होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन का जो दर्शन था वो परमेश्वर की ओर से प्रेरित था और उस दर्शन को परमेश्वर के सहयोग से उन्होंने आगे बढ़ाया और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज की स्थापना की, जो इस क्षेत्र में, इस नगर में, दमोह नगर में स्थापित की गई और इसके माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा हो सकी, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सका और परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर के सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ सका और आज यहाँ तक पहुंच पाया है। मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज इस तारीख को स्मरण करती है, डॉक्टर विजय लाल को स्मरण करती है और स्मरण करती है उन प्रयासों को जो परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन के माध्यम से निरंतर आशीषित हुए हैं। मैं और आप क्या सीख सकते हैं इस संस्थापक दिवस पर? मैं और आप ये सीख सकते हैं कि यदि मेरे और आपके जीवन परमेश्वर के दर्शन से, मेरे और आपके जीवन प्रेरित होकर चलेंगे, परमेश्वर के मार्गदर्शन में मैं और आप अपने जीवनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो मेरे और आपके जीवन भी परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो सकेंगे और मेरे और आपके प्रयासों से परमेश्वर को महिमा मिल सकेगी। तो इस संस्थापक दिवस पर मैं डॉक्टर विजय लाल को स्मरण करता हूं, उनके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। न सिर्फ हमारा परिवार पर मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज का पूरा परिवार डॉक्टर विजय लाल को स्मरण करता है और अपनी श्रद्धांजलि उनको समर्पित करता है। अब हमसे जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय लाल, जो पापा की लिखी कविताओं का पठन करेंगे। लगा लो आग, लेकिन आग से मैं जल नहीं सकता, तेरी नफरत के सांचे में कभी ढल नहीं सकता। मुझे मत दो निमंत्रण यार, मैं खाने में आने का, कोई दीवाना करके भी मुझे अब छल नहीं सकता। तुझे था नाज की तदबीर तेरी कारगर होगी, जो लिखा था मेरी तकदीर में वो टल नहीं सकता। चले आंधी उठे तूफान भले घनघोर बारिश हो, मैं मिट्टी का बना तो हूं मगर मैं गल नहीं सकता। मेरा आकाश है विस्तृत, मेरी परवाज ऊंची है, भले पिंजरे में रख लो पर वहां मैं पल नहीं सकता। ये दस्तक जानता हूं जो मुझे आई बुलाने को, मगर मजबूर हूं मैं साथ उसके चल नहीं सकता। नजदीक आ गए तो कहो कैसे फासले, आ बैठ ले हम तुम जरा इस पेड़ के तले। खुद को जला के कर दिया है लौ का इंतजाम, अब तो दुआएं छोड़ दो कि शाम ना ढले। आना भी खाली हाथ था, जाना है खाली हाथ, अब छोड़कर शिकवे गिले लग जा मेरे गले। हम पा सके ना कुछ भी, देखे थे ढेर ख्वाब, मुझको भले जला लो मगर ख्वाब ना जले। मेहमान थे हम जब तेरी गलियों में आए थे, अब अजनबी बनकर कूचे से हम चले। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर विजयलाल के परिवारजन और सहयोगी उनके साथ गुजारे पलों के संस्मरण लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर लाल से कभी नहीं मिले, परंतु उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। आइए इनको सुनते हैं। डॉक्टर विजय लाल विश्व ख्याति प्राप्त मसीही वक्ता, प्रचारक, कुशल प्रशासक, मृदु एवं सरल हृदय व्यक्तित्व के धनी थे। यूँ तो उन्हें मैं बचपन से जानता था, परंतु जब 1979 में
विवाह उपरांत मुझे सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने जाना कि उनकी सफलता का जो राज था वो था उनका दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और सही व्यक्तियों का चयन, उन्हें अपने कार्य के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें संस्था के साथ जोड़ना। वे अपने जीवन को संपूर्णता से उत्साह के साथ जीते थे और दूसरों की सहायता करने में हमेशा अग्रसर रहते थे। मुझे याद है जब 3 अप्रैल 1991 में हमारे यहाँ सशस्त्र डकैती हुई, उस समय डॉक्टर विजय लाल एवं उनका परिवार अमेरिका गया हुआ था। उन परिस्थितियों में उन्होंने हमें अपने घर में रखा और हर रात को अपराधियों की शिनाख्त में वो हमारे साथ जाया करते थे और हमें इस दुखद मनस्थिति से उबारने का हमेशा प्रयास करते थे। उनका प्रेम एवं मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ बना रहेगा और हम ईश्वर के उनके कार्य और जीवन के लिए हमेशा धन्यवादी रहेंगे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। दोनों ने जो काम शुरू किया वो बहुत अच्छे से चल रहा है, देखकर खुशी होती है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विजय लाल के जन्मदिवस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। डॉक्टर विजय लाल के साथ लगभग 20 वर्ष तक मुझे कार्य करने का अवसर मिला। ये वे वर्ष थे जब संस्था और शाला के नाम पे कुछ भी नहीं था, ना बच्चे, ना बिल्डिंग, ना नियम, ना कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग से ही हमको सब कुछ कार्य करना था। परंतु जैसे कहा जाता है डॉक्टर विजय लाल स्वप्नदर्शी थे। वो केवल स्वप्नदर्शी ही नहीं थे परंतु स्वप्नों में रंग भरना और उसको पूरा करना भी उनको मालूम था और उस कार्य में उन्होंने मुझे शामिल किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कैसा रंग भरना है, कितना रंग भरना है, ये सब उन्होंने सिखाया। सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी बात थी वो आज तक मेरे जीवन में और मेरी शाला में दिखाई देती है कि सबके साथ चलना, ये सभी गुण उनमें थे। दूर तक देखने की जो दृष्टि थी, नई नई बातें सोचने की और उसको पूरा करना है। और मुझे कभी भी इस शाला में आकर ये इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि आज से 50 वर्ष पहले जो मैं नहीं देख पाती थी 23 वर्ष की उम्र में, उन्होंने वो देखा कि गवर्नमेंट की 3-3 नौकरियां छोड़कर मैंने इस बिना नाम की शाला में आके कार्य किया और उन्होंने कहा था इसमें जो आप कार्य करोगे और जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वो किसी भी शाला में किसी भी जगह काम करके आपको नहीं मिलेगा जब आप अपने हाथों से बनाओगे। और उसके लिए मुझे किसी भी अवार्ड की, किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सारी महिमा परमेश्वर को मिले कि इस शाला में उनके नेतृत्व में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। आदरणीय डॉक्टर विजय लाल मेरे गुरु थे और जो एक यादगार है उनकी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात है 1980 के दशक की। डॉक्टर विजय लाल मत्कू घाट का जो मसीह मेला होता है बहुत बड़ा, उसके मुख्य वक्ता थे और मैं उनके साथ था। शाम के टाइम एक पास्टरेट की मीटिंग थी और मीटिंग के बाद भोजन करना था और भोजन के बाद हमको बैतलपुर पहुंचना था। मीटिंग जब ख़त्म हुई तो बहुत से पास्टर्स उनके पास आए, मैं भी वहाँ खड़ा था उनके पास। और मैंने ये एक चीज़ नोट करी कि जितने भी हमारे प्रचारक थे, पास्टर्स थे, वो उनके साथ जो बात करते थे वो उनकी नीड की थी। वो किसी भी प्रकार का जो वेतन एडवांस है या अपने घर गृहस्थी का सामान है या चर्च से संबंधित चीज़ें हैं वो मांगते थे और विजय अंकल कभी किसी भी बात के लिए उनको मना नहीं करते थे। मैं ये नोट करता रहा और हम लोग ने भोजन किया और भोजन करने के बाद हम लोग नाव की तरफ चले। नाव क्रॉस करके हमको बैतलपुर पहुंचना था। हम लोग सब बैठ गए नाव में
और वहाँ बातचीत शुरू हुई और मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल जितने भी ये पास्टर्स थे वो आपसे पैसा मांग रहे थे और आपने किसी को मना नहीं किया। कहने लगे मैक्सन, जो हमारा मसीह धर्म है वो हमको देना सिखाता है, वो हमको मदद करना सिखाता है, और अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमारी सेवा है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो सब बेकार है। हम लोग बातें कर ही रहे थे और नाव दूसरे किनारे की तरफ पहुंच रही थी और नाव पलट गई। नाव पलटी, किसी तरह हम लोग डूबे नहीं, पैर के तक पानी था। और जब हम लोग बाहर निकले तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली कि आज तुम्हारे लिए यही है मैक्सन, ये सीखो कि हमको सबकी मदद करना है, देना है, चर्च में देना है, को लोगों के ऊपर दया करना है और लोगों को सहयोग करना है। इसीलिए ईश्वर ने हमको बचाया। बहुत छोटी सी बात है, पर वह हमको एक शिक्षा दे के गया। मैं ये शिक्षा हमेशा आज भी याद करता हूँ, उनकी बातें, और उसको अपने जीवन में अमल करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। Bade Papa is much loved and respected in all our family. The Bible tells us that we are made in the image of God, and if we get to spend enough time around people, sometimes we get to see a glimpse of Jesus in them. मुझे याद है कि 11th में मैं बॉटनी के फाइल के लिए उनके बगीचे से फूल और पत्तियां लेने गई थी, और बड़े पापा को फूलों का बहुत शौक था और मैं वहाँ से फरक फूल और पत्ती ले रही थी। और उनके जो गार्डनर थे, उनको पंडित जी बोलते थे, वो आए और वो मेरे ऊपर बहुत चिल्लाने लगे और कहने लगे कि तुमने ये सब फूल तोड़ के हौदी में डाल दिए हैं। और मैंने उनसे कहा मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो बहुत नाराज़ हुए और मैं वापस जा रही थी और बड़े पापा ऑफिस से आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, पूछा क्या हुआ, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा बेटा घर चलो। हम लोग वापस जाने लगे। मुझे लगा वो ले जाएंगे, कुछ समझाएंगे, पर वो बगीचे की तरफ गए और उन्होंने अपने गार्डनर को बुला के कहा ये मेरी बच्ची है, ये इस घर की बच्ची है। यदि ये सारे फूल तोड़ के भी हौदी में फेंक दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उसे कुछ नहीं बोल सकते। हमेशा से उनका घर मेरा घर था, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे अंदर से कुछ समझ में आया। He put family first. He held our family together. And I hope that I learned that from him, and I hope I can pass that on to my kids. आज डॉक्टर विजय लाल की जयंती पर उनको मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। जब उनके बारे में मैं याद करता हूँ तो हमेशा उनकी जो स्मृति है एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया करते थे। जब मैं नवजागृति शाला का छात्र हुआ करता था, उस समय उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया, और मैं अच्छे से अपना अध्ययन पूर्ण कर सकूं इसके लिए उन्होंने मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज की ओर से मुझे छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई, स्कॉलरशिप दी। उसी दौरान जब 1985 में मैं नवजागृति शाला की ओर से पचमढ़ी में कैंप में गया स्काउटिंग के, तो वहाँ पर मैंने देश के पहले गवर्नर स्काउट होने का अवार्ड प्राप्त किया। और जब वो सर्टिफिकेट लेके मैं डॉक्टर विजय लाल के पास गया तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे बहुत आशीषें दी और कहा बेटा, तुमने आज अपने परिवार की और अपने समाज की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। जीवन में हमेशा यह स्मरण रखना कि तुम मसीही परिवार से और मसीही समाज से ताल्लुक रखते हो। जब तुम कोई भी कार्य आगे करते हो तो तुम्हारी कार्यशैली, तुम्हारा आचार व्यवहार, तुम्हारा चाल चलन इस बात की गवाही दे कि तुम एक मसीही व्यक्ति हो। आगे चलकर जब मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उसी संस्था मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज के साथ जुड़कर सेवा कर सकूं, तो डॉक्टर विजय लाल के ये जो वाक्य थे मेरे लिए गाइड के रूप में मेरे सामने रहे, गाइडलाइंस के रूप में मेरे लिए सामने रहे, और मैं आज उन्हीं की उन बातों को स्मरण करते हुए सेवा को अंजाम देने का प्रयास करता हूं। एक बार फिर से डॉक्टर विजय लाल के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। I praise God for the legacy, the testimony that Dada left. His love for people, love for God, and love for his family was very evident. I look forward to seeing him one day in heaven and
I praise God we can do that because of our faith in Jesus. On this day, my love and prayers go out to the entire family and especially to Dadi. Love you guys. Goodbye. हमारे हृदय में दादा और दादी के लिए हमेशा एक बहुत ही खास जगह रहेगी। दादा के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। हमेशा याद करते हैं कि वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, चाहे उनको अपना सरमन लिख रहे हो, चाहे किसी से मिल रहे हो। बाहर बगीचे में उनको रहना अच्छा लगता था। शायद उनके फेवरेट पेड़ पौधों में से गुलाब होता था और नए नए प्रकार के उनको पेड़ पौधे अच्छे लगते थे। शाम को भी वो बाहर बैठना पसंद करते थे, तारे देखना उनको अच्छा लगता था और सब तारे मंडल के उनको नाम पता रहते थे। हम लोग को भी वो बताते थे। दादा को मजाक करना बहुत अच्छा लगता था, लोगों को हंसाना अच्छा लगता था, हम लोग के संग खेलना अच्छा लगता था। और शायद सबसे बड़ी बात दादा की वो ही थी कि चाहे आप कोई भी हो, दादा आपके लिए समय निकालते थे। हम भी कभी भी ऑफिस उनके चले जाते थे, कभी भी उनके घर चले जाते थे, चाहे वो किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, वो सबके लिए समय निकालते थे। उन्होंने हम लोगों को परमेश्वर के पीछे चलना सिखाया, परिवार को प्यार करना सिखाया, परिवार को मजबूत रखना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लोगों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए और हम जो कुछ भी लोगों के लिए कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए तो ज़रूर करना चाहिए। दादा ऐसे व्यक्ति थे कि आप उनसे एक बार मिलोगे तो आप उनको ज़िंदगी भर याद रखोगे। और बहुत समय तो नहीं रहा दादा के साथ, छोटे से थे जब दादा चले गए, परंतु उनकी बातों का और उनका जैसा जीवन था उसका जो प्रभाव वो छोड़ के गए हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। दादा के लिए हम बहुत बहुत धन्यवादित हैं और आज के दिन खास उनको याद करते हैं। दादा को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। दादा आपको खूब ढेर सारा प्यार और अपन जल्दी फिर मिलेंगे। I remember being in homiletics class in Bible college and the professor asked us if there were two people that you would like to take out to lunch that you had the opportunity to do, who would that be? And my list was Jesus Christ and it was Mel Gibson. I loved his acting, I loved the movies he put together. But if I was asked that same question today, my list would consist of Jesus Christ and Dr. Vijay Lal. I never got to know Vijay Lal personally. He passed away in '93, and I didn't meet the family until 2005. But I feel like I know him. I feel like I know him because his spirit lives on. I see it, maybe it's because I married his granddaughter, Shiny, but I see it in the way his son, David Lal, administers and works with people. I see his spirit live on as his son, Ajay, preaches the gospel. I see his spirit live on as I see his grandchildren working and laboring for the kingdom of God. You see, legacy is not about your own self. People don't remember you because of what you did for your own self. People remember you because of how you served others, because of how you treated others. And Dr. Vijay Lal loved God with everything he had, and he'd want you to love God too. And he also loved others, and he served others his entire life. And it's an honor that we get to remember his life and cherish him as his legacy continues on for decades. May God bless you. दादा के बारे में खूब तो याद नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था उस समय, परंतु एक जो बात हमेशा याद करता हूँ कि उनके घर जाके हम लोग घंटों मेमोरी खेल सकते थे। एक ताश का गेम है, सिंपल गेम है, परंतु खूब मज़ा आता था और हम लोग खूब एंजॉय करते थे उसको। उसके अलावा देखा जाए तो उनके जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, उनने जैसा जीवन जिया था और उनने जो शिक्षाएं छोड़ी हैं वो आज भी मेरे जीवन में बहुत प्रभावशाली हैं, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं मेरे मम्मी डैडी के द्वारा मुझे मिली हैं और मैं चाहूँगा कि वही शिक्षाएं मैं आगे अपनी बच्ची को
पास ऑन करूं। तो एक तरीके से उनका जैसा जीवन रहा है वो एक बहुत एग्जेम्पलरी जीवन था, और आशा करता हूँ कि हम लोग भी उसी प्रकार का जीवन जो परमेश्वर के लिए आशीषित है वैसा जी पाए। स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल के लिए चंद शब्दों में कुछ बोलना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। बचपन से ही उन्हें मैंने जाना है, पहचाना है। मेरे माता पिता के मित्र रहे और इसलिए मैं उन्हें विजय अंकल के नाम से जानती थी। फिर उसी परिवार में विवाह होने के बाद वे मेरे पापा बन गए और मेरे प्रिय ससुर बन गए, और हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे कि हमारे घर में तो बहुमत चलता है, जो बहू ने कह दिया वही होगा। और इस प्रकार उनका अगाध प्रेम मेरे साथ निरंतर बना रहा और मुझे प्रोत्साहित करता रहा। जीवन में बहुत कुछ उनसे सीखा है। वो बहुत गुणी व्यक्तित्व के मालिक थे। हर विषय पर, हर क्षेत्र पर उनकी मजबूत पकड़ थी। वो बहुत सोच समझकर कार्यों को करते थे, और कार्यों को न सिर्फ करते थे लेकिन उन्हें रुचिपूर्ण बनाते थे। उन्हें संकटों में और तूफानों में हंसने की कला आती थी और हंसाने की भी कला आती थी। शायद वो अकेले आगे बढ़ते तो बहुत ऊंचाइयों तक और भी पहुंच सकते थे, लेकिन उनमें एक जज्बा था कि उनको अपने साथ लोगों को लेकर चलना है, और सभी लोगों की ऐसी प्रतिभाएं जिनसे शायद वो स्वयं भी अवगत नहीं थे, उनसे उन्होंने उनको अवगत कराया। चाहे वो छुट्टियों में बच्चों के साथ नदी के तट पर जाकर रंगीन पत्थर बटोरने की बात हो, या जवानों को लेकर उन दिनों में सर्किट हाउस पर जाना और तरबूज या कलिंदर ट्रक भर के ले जाना और उनके साथ खाना और स्तुति और महिमा के गीत गाना, एक अलग अनुभव होता था। और उन दिनों में वो बहुत कठिन बात भी हुआ करती थी, क्योंकि तब सबके पास वाहन नहीं होते थे। ऐसी परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने न सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित किया, कठिनाइयों का मजबूती से सामना किया, दृढ़ता से सामना किया, लेकिन हर परिस्थितियों में वे विजयी रहे, और इसलिए उनका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व बन गया और उसने बहुतों के जीवन संवार दिए, और आज भी हम जैसे बहुत से लोग उनके ऋणी हैं। हम सदैव आप जैसे शुभचिंतकों के आभारी हैं जो सुख दुख में हमसे जुड़े रहते हैं। अब हम बेटे शॉन को आमंत्रित करते हैं कि वे परिवार और संस्था की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें। सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने मेरे दादा स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल को इस संसार में, हमारे परिवार में, दमोनगर में और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज तथा नव जागृति एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के रूप में भेजा। आज के विशेष दिन उन सभी को स्मरण करते हैं जिन्होंने उनके कार्यों में उनका सहयोग किया, उसे आगे बढ़ाया। विशेष रूप से परिवार के सभी लोगों को और उन सहयोगियों को धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आपके सामने प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया। आप सब जो इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सब मिल के उनके बतलाए हुए मार्ग पर चल के ईश्वर को महिमा दें व मानवता की सेवा करें। इसी प्रण और प्रयास से उनका सच्चा मान होगा। पुनः धन्यवाद। हर वर्ष आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे इस कार्यक्रम को चार चांद लगाती रही है, पर इस कठिन कोरोना काल में हमें अपना ये कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। अब मैं पूर्ण आदर के साथ मामा को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें तथा इस कार्यक्रम का समापन करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और उस नाम से हम आपके पास में आते हैं। आज एक विशेष दिन है। मेरे पति डॉक्टर विजय लाल जो थे, उनका जन्मदिन है। हम याद करते हैं उन्होंने मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन की स्थापना की थी, जो कि आज काफ़ी बढ़ा हुआ है और बहुत से लोग उसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आप लोगों को तैयार करते हैं। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि मिशन बढ़ती जाए।
इस कोरोना बीमारी के दौर में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें, आपका हाथ उन पर बना रहे और हमारा कार्य अच्छे से चलता रहे। पिता परमेश्वर आशीष देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आमीन।